कि मुझे आज गोल्डन रूल नंबर 6, रजिस्ट्रेशन कभी नहीं, उस पे अपनी बात रखनी है। समण संघ जो है वो नियमों पे चलने वाला संघ है, और बिना नियम के दुनिया में जितने भी ताकतें रही है वो बिना नियम के कामयाब नहीं हुई। तो इसलिए समण संघ ने अपने जो महत्वपूर्ण नियम बनाए हैं, जो सिद्धांत बनाए हैं, तो उन पे चल के ही समण संघ अपनी सफलता प्राप्त कर सकता है। और इसका इतिहास भी रहा है, जो भी समाज नियमों पे चला है उन्होंने हमेशा आगे बढ़ के सफलता प्राप्त की है। तो इसलिए समण संघ का जो छोटा नियम है, वैसे तो समण संघ ने 10 गोल्डन नियम बनाए हैं, और जो साथी इन गोल्डन रूल्स को फॉलो करता है, मानता है, वो समण संघ का सक्रिय सदस्य बन सकता है। तो उसमें जो 6वां जो रूल है, रजिस्ट्रेशन कभी नहीं, मतलब संघ का पंजीकरण कभी नहीं। हिंदी में हम इसको पंजीकरण कहते हैं, इंग्लिश में हम इसको रजिस्ट्रेशन कहते हैं। जैसे कि व्यवस्था है, कानून में भी प्रावधान है कि कोई भी वस्तु है, कोई भी देश की संसाधन है, कोई भी चीज है, तो उसको अगर किसी भी व्यक्ति के नाम करना है तो कहीं ना कहीं उसका वहां पे पंजीकरण करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। अब वहां तो जब जाते हो, पता नहीं क्या करे करते के। रजिस्ट्रेशन करवाना किसी भी मतलब वस्तु का, किसी कार्य का, किसी पद का, किसी संगठन का, किसी संघ का, तो ये घोषित करता है कि रजिस्ट्रेशन में जो निश्चित रूप से बताया जाता है कि जो रजिस्ट्रेशन होता है जिसमें जिनका नाम होता है रजिस्ट्रेशन में, जिन व्यक्तियों का, जिस ग्रुप का, जिस समूह का, वो उसके मालिक बन जाते हैं। तो इसलिए समण संघ का जो कंसेप्ट है, समण संघ में इतनी बड़ी संख्या में जो 120 करोड़ लोग, भारत के जो 120 करोड़ लोग हैं, सभी संघी जो साथी हैं समण संघी, वो इतनी बड़ी संख्या में ना तो हम इतनी कार्रवाई कर सकते हैं, ना उनका रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो इसलिए समण संघ में रजिस्ट्रेशन होना भी संभव नहीं है, और समण संघ का जो गोल्डन रूल ये बताता है कि समण संघ का रजिस्ट्रेशन कभी नहीं होगा, और ये संभव ही नहीं है। तो इतनी बड़ी संख्या में, और समण संघ में ये भी बताया जाता है कि जैसे संघ का मालिक कौन है, संघ का मालिक खुद संघ है, मतलब संघ के लोग हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में हम ये कार्रवाई करके समन संघ का रजिस्ट्रेशन, और जैसे ही किसी चीज का रजिस्ट्रेशन हो जाता है वो नियमों से बंध जाता है, और उसकी सारी की सारी जो फॉर्मेलिटी है वो लगातार पूरी करनी पड़ती है। तो इसलिए आज तक दुनिया में जितने भी संघ हुए हैं बड़े, तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, इसलिए समण संघ का भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। और रजिस्ट्रेशन के कारण हमारे देश में जो हमारे जो छोटे छोटे संगठन हैं, 29 लाख जितने भी हमारे संगठन हैं, ये देखा गया है भाई उनके सारे रजिस्टर्ड संगठन हैं। और उन संगठनों के जो व्यक्ति, मतलब 7 व्यक्ति है, 10 व्यक्ति है, 100 व्यक्ति है, 1000 व्यक्ति है, उसके सदस्य है, उसके मालिक बन जाते हैं। और वो अपनी मनमर्जी से उन संगठनों को चलाते हैं, और उसमें संगठन आज तक अपनी जो उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाए। तो इसलिए निष्कर्ष के तौर पे देखा जाता है कि समण संघ का ना तो रजिस्ट्रेशन करवाया जाना है, और ना ही संभव हो सकता है इतनी बड़ी संख्या में जो 120 करोड़ लोगों को, मतलब उस तरीके से उसके आधार कार्ड, उनकी सारी फॉर्मेलिटी, उनका रिकॉर्ड ब्यौरा रखना, इतनी बड़ी संख्या में, मतलब ये सारी जो फॉर्मेलिटी पूरी करनी संभव ही नहीं है। तो इसलिए ये गोल्डन रूल हमारा हमेशा बना रहेगा। संघ ये कहता है कि समण संघ का रजिस्ट्रेशन कभी नहीं, और समण संघ के सभी लोग मालिक हैं, संघ ही इसका खुद मालिक है। रजिस्ट्रेशन करवाने से तो ये साबित हो जाता है कि कोई ना कोई एक मालिक है। तो इसलिए यहाँ पे जितने और हमारे अन्य रूल है, जो पद प्रतिष्ठा मंच माला, अगर कोई मालिक बनेगा या रजिस्ट्रेशन होगा तो उसमें साथ में जो पद भी क्रिएट हो जाते हैं, सारे जो जिम्मेवार लोग हैं, कोई पदाधिकारी बनता है, कोई उसका प्रधान बनता है, कोई जनरल सेक्रेटरी बनता है, कोई उसका कैशियर बनता है। तो कुल मिला के वहाँ पे पद प्रतिष्ठा की भी समस्या पैदा हो जाती है। अगर किसी चीज का रजिस्ट्रेशन होगा, किसी सभा का या संस्था का या संगठन का या रजिस्ट्रेशन होता है, तो वहाँ पे पद प्रतिष्ठा के कारण
उसमें संगठनों को टूटने की जो समस्या आती है और संगठन वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते। तो इसलिए संगठनों में जो रजिस्ट्रेशन की जो समस्या है उसको देखते हुए समर संघ का जो रजिस्ट्रेशन भी संभव नहीं है और पॉसिबल भी, मतलब समर संघ अपना रजिस्ट्रेशन कभी नहीं करवाएगा। जिस तरीके से हमारे अन्य रूल है, तो इसी तरीके से समर संघ का जो ये एक गोल्डन रूल है, पक्का नियम बनाया है, तो संघ का रजिस्ट्रेशन कभी नहीं होगा। तो मैं इस विषय पर अपनी बात इतनी ही रखना चाहता था। इसमें अगर मैंने कुछ गलत कहा तो मैं संघ से माफी चाहता हूँ। धन्यवाद। संगनुमा।